कि जो भक्ति स्वाध्याय इत्यादि ना करके अशुभ प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, पाप कर रहा है, दिन रात पिक्चरें देख रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, दुनियादारी में अटका हुआ है, व्यापार में पैसा कमाना, दिन धोना रात चौगना, है ना, पूरी अंधी दौड़ में लगा हुआ है, सारे पाप कर्म कर रहा है, मौज में जी रहा है। उसको कहते हैं भाई ये पाप क्रिया छोड़, थोड़ा धर्म में मन लगा। धर्म में मन लगा मतलब मंदिर जाया कर, भक्ति किया कर, भगवान की पूजा किया कर, स्वाध्याय किया कर, ये धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से उसको अपन ने धर्म में लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये धर्म ही है, ये बहुत स्थूल व्यवहारिक कथन है। अशुभ प्रवृत्ति में, पाप में जो लगा पड़ा था उसको अपन ने पुण्य की क्रिया बता करके कहा कि ये धर्म कर। समझ में आया कि नहीं आया? उसको पुण्य को वहाँ व्यवहार से धर्म की संज्ञा दे दी, उसको समझाने के लिए। अब धर्म कैसे होगा फिर? जब वो मंदिर में जाएगा, जिनेंद्र देव को देखेगा और जिनेंद्र देव को देख करके उसे लगेगा अरे ये तो मेरा ही स्वरूप, जिन प्रतिमा साक्षात मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाली है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, अंतर्दृष्टि, संसार में कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए हाथ पे हाथ रखें। घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, सब घूम चुके 4 गति 84 लाख योनियों में, इसलिए बैठे हैं पद्मासन। समझ में आया कि नहीं आया? ये देख करके उसे संसार से असारता ख्याल में आएगी, जो जिन प्रतिमा को ध्यान से देखेगा। और ऐसे जिन प्रतिमा को देखते 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 यदि उसे अपना स्वरूप ध्यान में आ गया, उसका अनुभव हो गया निःशुद्धात्म स्वरूप का, तो धर्म हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही कोई मंदिर में पूजा भक्ति कर रहा है, पूजा भक्ति की कोई लाइन पढ़ करके उसको समझ में आ गया अरे जिनेंद्र देव ऐसे हैं, उनके गुण ऐसे हैं, ये गुण तो मुझ में भी होते हैं, और अपने स्वरूप में चला गया, तो धर्म हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है मंदिर में, शास्त्र पढ़ रहा है, सुन रहा है, कोई लाइन समझ में आ गई तो भेद विज्ञान करके धर्म हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो अशुभ प्रवृत्तियों में लगा था, पाप कार्यों में लगा था, उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे नहीं तो आत्मा में लीन हो जा भाई बैठ के, ऐसा नहीं कहा जाएगा। माना कि सच्चा धर्म तो शुद्धोपयोगी है, वस्तु का स्वभाव ही है, भेद विज्ञान ही है, आत्मानुभूति वही धर्म है, ये बात समझ में आती है। लेकिन किसी पापी जीव को डायरेक्ट आप आत्मानुभूति का उपदेश नहीं दे सकते। तो क्या कहते हैं, तू भक्ति कर, पूजा पाठ कर, स्वाध्याय कर, थोड़ा प्रवचन सुन, है, धर्म क्रियाओं में लग, धर्म क्रियाओं में लग, ये व्यवहारिक भाषा है। अब जब वो इन चीज़ों में लगेगा, उसको सच्चा धर्म समझ में आएगा। ये पढ़ने के बाद फिर उसको शास्त्र पढ़ने के बाद समझ में आएगा नहीं, पूजा भक्ति स्वाध्याय ये सब शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, संसार का ही कारण है। मोक्ष तो शुद्धात्मा की रुचि से होगा, शुद्धात्मा के अनुभव से होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा है। तो कहने का अर्थ क्या निकला? पहले तो अशुभ प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए शुभ प्रवृत्ति का उपदेश दिया, रहंतादिक की भक्ति का उपदेश दिया और कहा धर्म क्रियाओं में लग। इसको धर्म की क्रिया कहा, धर्म नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं आया? ये धर्म भी कह सकते हैं व्यवहार से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पूजा पाठ को धर्म कह दिया, शुभ भाव, लैंग्वेज है, भाषा है, स्यादवाद है, अनेकांत है, कोई दिक्कत नहीं है। अपेक्षा है, हमारे यहाँ सारे कथन सापेक्ष है। कोई पकड़ ले नहीं नहीं भाई सब शुभ भाव में तो धर्म होता नहीं है, शास्त्र में लिखा है, तुम कैसे कह रहे हो शुभ भाव में धर्म है? भाई व्यवहार की भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में है कि नहीं है? निश्चय से तो शुद्धात्मा में लीन होना वास्तव में वही धर्म है, लेकिन व्यवहार में ये क्रियाएं भी धर्म रूप कही जाती है। क्यों? क्योंकि इन क्रियाओं को करने से धर्म का सच्चा स्वरूप समझ में आता है। वो पाप करते करते धर्म को कैसे समझेगा? पाप से छुड़ा करके उसे पहले पूजा भक्ति स्वाध्याय का उपदेश दिया कि भाई तू ये धर्म की क्रियाओं में लग। जब धर्म की क्रियाओं में वो लगा तब उसे समझ में आया, अच्छा शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूजा भक्ति में जो लाइनें लिखी है उसके मीनिंग है, तब समझ में आया अच्छा वीतरागता में धर्म है, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है, वीतरागता ही पूज्य है। ये राग द्वेष शुभ अशुभ ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, ये सोने और लोहे की बेड़ी है, दोनों बंध का कारण है। अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार में लिखा कि भाई अशुभ भाव और शुभ भाव ये दोनों पाप पुण्य के बंध के कारण है। और पाप और पुण्य क्या है? दोनों कर्म है। जैसे कहूँ चांडाली है ना, बनारसी दास जी का छंद, वो अमृतचंद्र आचार्य की संस्कृत टीका पे ही तो आधारित है पूरा नाटक समय सार। तो मूल आचार्य की बात है कि दोनों भाव शुभ अशुभ भाव दोनों एक ही जाति के हैं,
दोनों से कर्म बंध होता है, दोनों से संसार बढ़ता है। एक नरक का कारण है, एक स्वर्ग का कारण हो सकता है। एक से अशुभ पाप प्रकृति का बंध होता है, इससे पुण्य प्रकृति का बंध होता है तो दोनों कर्म। क्या उदाहरण दिया? लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी है तो दोनों जेल। दोनों में दुख ही मिलता है, संसार में सुख नहीं है। कहीं भी चले जाओ संसार में कहीं भी सुख नहीं है। देखा ना, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? संसार में सुख नहीं है। तो बात समझ में आई, शास्त्र की अपेक्षा क्या है? अशुभ में प्रवृत्ति करने वाले को पहले शुभ क्रियाओं में लगकर कहा कि धार्मिक काम कर, थोड़ा बहुत धर्म कर। और जब वो धार्मिक क्रियाओं में लगा, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ा सुना, तब समझ में आया कि ये शुभ अशुभ भाव दोनों राग द्वेष के कारण है, कर्म के कारण है, संसार में भटकाने वाले हैं। और इनसे भिन्न मैं तो शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व हूँ, और ये रागादि विकारी भाव मुझसे भिन्न परद्रव्य हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा भेद विज्ञान कर करके धर्म कर सकता है। ऐसे धर्म होता है। समझ में आ गई बात पूरी?